नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों में बर्फबारी होने से मौसम सुहाना हो गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिली। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में मंगलवार शाम को एक बार फिर मौसम बदलने से बर्फबारी हुई है, जिससे आसपास के इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। ताजा बर्फबारी के बाद से गंगोत्री बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। मार्च में ये दूसरा मौका है जब गंगोत्री धाम में बर्फबारी हुई है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। आपने क्या कभी सफेद पलाश देखा है? जी हाँ, सफेद पलाश, जिसका पेड़ मध्य प्रदेश में केवल 2 ही स्थान पर पाया जाता है और इस सफेद पलाश की खातिर दूर दूर से लोग आते हैं। मंडला के सकरी गांव लोग इस पेड़ के फूल पाने के लिए सालों इंतजार करते हैं। जैसे ही फागुन का माह आता है, पेड़ में सफेद फूल आ जाते हैं और यहाँ से लोग इस फूल को चोरी कर ले जाते हैं। कारण है इसका इस्तेमाल रंग के लिए नहीं बल्कि तंत्र मंत्र में होता है। कहते हैं यह फूल चमत्कारी है और इसलिए ही लोग इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ घर लाकर पूजन कक्ष में स्थापित करते हैं। कहा जाता है कि सफेद पलाश जहां धन वर्षा तांत्रिक क्रियाओं में खास महत्व रखता है, वहीं इस पलाश के फूल, पत्ते और छाल भगवान महाकाल को बेहद प्रिय है। इस फूल से न सिर्फ भगवान शिव का श्रृंगार बेहद महत्व रखता है, बल्कि साधु संत इस पेड़ के फूल पत्तों का महाकाल के अभिषेक के लिए उपयोग करते हैं। फुटबॉल की दुनिया में पिछले कुछ सालों में झारखंड की बेटियों ने अपनी प्रतिभा और हुनर से पूरी दुनिया को चौंकाया है। रांची के काके प्रखंड के चारी हुजीर और हल्दामा गांव की अनीता कुमारी और नीतू लिंडा भी झारखंड की उन 7 खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अंडर 20 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में शामिल होकर अपने खेल से तहलका मचा रही हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को साबित करना इन बेटियों के लिए इतना आसान नहीं था। काके प्रखंड के इन दोनों गाँव की करीब 250 बेटियाँ पिछले कुछ सालों से लगातार फुटबॉल के खेल में अपना पसीना बहा रही है। लेकिन इस फुटबॉलर बेटियों को सबसे बड़ी चुनौती पिछले कई सालों से नशे से मिल रही है। दरअसल इस गांव के करीब करीब हर घर में हड़िया और दारू बनाया जाता है और यही बेटियों की परेशानी का बड़ा सबब भी है। बेटियों को फुटबॉल खेलने के लिए मैदान पहुंचने से पहले घर में हड़िया बनाने के लिए हाथ बटाना पड़ता है, साथ ही दूसरे कामकाज भी निपटाने होते हैं। पहले आप ये 3 मंजिला इमारत देख लीजिए और इस 3 मंजिला इमारत में इधर उधर दौड़ते डॉगीज को। अब इन डॉगीज की देखभाल कर रही युवती को देख लीजिए। डॉगीज की देखभाल करने वाली ये युवती नम्रता सक्सेना है और ये ग्वालियर में रहती हैं। नम्रता को डॉगीज से बहुत प्रेम है। बचपन से ही वो स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल कर रही हैं। जहां भी घायल डॉगी मिलता उसे उठाकर अस्पताल ले जाती और ठीक होने पर अपने घर ले आती। बेजुबानों के खिलाफ कहीं हिंसा होती तो नम्रता मैदान में लड़ने के लिए पहुंच जाती। इतना ही नहीं, जब इनका रिश्ता तय हुआ तो नम्रता ने होने वाले पति के सामने यह शर्त रखी कि वह अपने 15 स्ट्रीट डॉग्स को साथ लेकर ही ससुराल आएगी। पुलिस में नौकरी करने वाले पति ने शर्त मान ली और नम्रता अपने साथ डॉग्स लेकर ससुराल आ गई। ग्वालियर के पौष इलाके में स्थित ससुराल और आसपास के लोगों को जब नम्रता के डॉगीज से दिक्कत होने लगी तो फिर नम्रता ने कोटेश्वर इलाके में ये 3 मंजिला मकान बनवा लिया, जिसमें अब अपने 20 डॉग्स के साथ रहती हैं। साथ ही आसपास के 50 से ज्यादा डॉगीज के लिए भोजन की व्यवस्था करती हैं। नम्रता स्ट्रीट डॉग्स को बच्चों की तरह प्यार करती हैं। अपने ही किचन में उनके लिए खाना बनाती हैं। नम्रता का सपना है कि वो ग्वालियर में डॉगीज के लिए एक शेल्टर हाउस बनवा ले। नम्रता के सेवा भाव को देखकर उनके पति भी मदद करते हैं। राजस्थान के कोटा में होली के मौके पर एक पुलिस वाले ने छुट्टी के लिए अपने अधिकारियों को ऐसी चिट्ठी लिखी जो चर्चा का विषय बन गई। दरअसल पुलिस वाले ने एक अनोखे अंदाज में होली की छुट्टी मांगी।
भरतपुर के रहने वाले कांस्टेबल सतपाल चौधरी की ड्यूटी कोटा शहर पुलिस लाइन में लगी हुई है। सतपाल की शादी 3 महीने पहले ही हुई और सतपाल का कहना है कि उनके यहाँ शादी के बाद पहली होली पत्नी के साथ ससुराल में मनाने की परंपरा है। सतपाल ने छुट्टी का आवेदन करते हुए लिखा कि ऐसे में उसे अपनी शादी के बाद पहली होली ससुराल में मनाने के लिए छुट्टी चाहिए। वहीं सतपाल ने आवेदन में लिखा कि अगर उसे छुट्टी नहीं मिली और होली पर ससुराल नहीं जाने से भविष्य में पति पत्नी के रिश्ते में दरार आने की संभावना है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने उसकी छुट्टियां मंजूर कर ली और उसे पहली होली मनाने के लिए अपने ससुराल जाने की अनुमति मिल गई। मंडला के विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क में इन दिनों चीतलों की शिफ्टिंग की जा रही है। इस शिफ्टिंग को इंटरनल ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। इसका मकसद पार्क के जिस क्षेत्र में चीतल ज्यादा हैं, वहां से दूसरे इलाके में जहां कम मात्रा में चीतल हैं, वहां शिफ्ट करना है, जिससे इनकी संख्या बढ़ सके। इसके लिए यह किया जा रहा है। इसके लिए कान्हा प्रबंधन को करीब 500 चीतलों की परमिशन मिली है, जिसमें अभी प्रबंधन ने करीब 38 चीतलों को मुक्की जोन से कैप्चर कर पार्क के ही भैसान घाट और अडवार क्षेत्र में भेजा है। जानकारी के मुताबिक कान्हा नेशनल पार्क के कोर एरिया में लगभग 29,000 चीतल हैं। इसके बाद भी पार्क के कुछ बेट और इलाकों में शाकाहारी चीतलों की संख्या कम है, जिससे उस इलाके में टाइगर्स भी कम हो गए हैं। और दूसरी ओर जहां टाइगर को आसानी से चीतल मिल जाता है, उस इलाके में बाघ भी ज्यादा हैं। ऐसे में बाघों की संख्या एक एरिया में ज्यादा होने की स्थिति में बाघों में आपसी संघर्ष की स्थिति बनती है। बाघों का आवास बढ़ाने और वन्य प्राणियों को संतुलित करने के लिए चीतल का इंटरनल ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है। इससे जैव विविधता संतुलन बना रहेगा और बाघों के बीच द्वंद्व कम होगा। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को अक्सर ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। पिछले कई सालों में देखा गया है कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर जाते हुए कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण दिक्कत हुई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस बार यात्रा मार्ग पर हर 1 किलोमीटर के दायरे पर आसानी से यात्रियों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही ऑक्सीजन यूज एंड थ्रो किट भी मिल सकेंगे। केदारनाथ पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए इस बार केदारनाथ में स्वास्थ्य रिलीफ केंद्र बनाए गए हैं। उत्तराखंड में इस बार 50 लाख से ज्यादा यात्रियों का 4 धाम यात्रा में आने का अनुमान है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल रहे हैं। इस बार बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों को घंटों तक लाइन में खड़े रहकर दर्शन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने बद्रीनाथ धाम में टोकन सिस्टम शुरू कर दिया है। इसके लिए बद्रीनाथ धाम में माणा चौराहा, BRO चौराहा और सरोवर के पास 3 काउंटर लगाए गए हैं। इसके साथ ही हेमकुंड यात्रा के लिए हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव गोविंद घाट और पांडुकेश्वर में भी तीर्थ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें दर्शनों का टोकन दिया जाएगा। इसके साथ ही टोकन कार्यालय के पास अतिरिक्त PRD के जवान भी तैनात किए जाएंगे। चारों धाम में लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। ऐसे में सरकार का एक कदम यात्रियों के लिए राहत भरा हो सकता है। इस बार विभाग द्वारा लास्ट ईयर इसको ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी और जिसका कि अच्छा रिस्पांस आया। और इस बार इसको और मॉडिफाई किया जा रहा है कि इनको जो धामों में दर्शन के लिए जो लाइन लगती है, इससे छुटकारा पाने के लिए टोकन सिस्टम और स्लॉट सिस्टम इनको दिया जाए। शुरुआत कौन करेगा, इसका इंतजार मत कीजिए। आपकी एक कोशिश हजारों लोगों का जीवन बदल सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर पिछले 13 सालों से मानवता, समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कुरीतियों और जागरूकता के लिए प्रयास कर रही हैं राजसमंद जिले के देवगढ़ की रहने वाली भावना पालीवाल। एक महिला होने के कारण शुरुआत में भावना के अभियानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन भावना ने हिम्मत नहीं हारी। आज भावना द्वारा मानवता के लिए एक कपड़ा बैंक की स्थापना की गई है, जो हजारों जरूरतमंदों के लिए सहारा बन गया है। भावना पालीवाल को आज मगरा क्षेत्र के साथ ही प्रदेश भर में पैड वुमेन के तौर पर जाना जाता है। मगरा क्षेत्र जैसे पिछड़े और अशिक्षित इलाके में भावना ने महिलाओं को मासिक धर्म के प्रति जागरूक किया और उन्हें झिझक तोड़ने के लिए विभिन्न अभियान चलाकर प्रेरित किया।
इलाके में महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड भी बांटे, जिसकी बदौलत आज प्रदेश भर में उन्हें पैड वुमन के रूप में भी पहचाना जाता है। आज भावना द्वारा एक महिला संगठन तैयार कर हजारों महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर झांसी रेलवे स्टेशन पर नारी शक्ति ने एक अनूठी मिसाल पेश की। झांसी रेलवे स्टेशन से ग्वालियर रेलवे स्टेशन तक बुंदेलखंड एक्सप्रेस का संचालन महिला लोको पायलट ने किया। इस दौरान पूनम शाक्या लोको पायलट, भारती श्रीवास्तव सह लोको पायलट ने बिना संकोच किए लगभग 100 किलोमीटर ग्वालियर तक का सफर ट्रेन का संचालन किया। ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स ने दोनों महिला कर्मियों की तारीफ की। इस मौके पर झांसी मंडल के अधिकारियों ने दोनों महिला लोको पायलट को गुलदस्ता भेंट कर रवाना किया। कहते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। ऐसी ही एक तस्वीर चित्तौड़गढ़ से सामने आई है, जहां एक बेटी पिछले 6 सालों से अपने परिवार का सहारा बनने के साथ ही दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही है। सरकारी सहायता भले ही न मिली हो, लेकिन अपने हौसले के दम पर आज राधिका समाज के लिए मिसाल बन गई है। 6 साल पहले मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाने के अपने पुश्तैनी काम से राधिका जुड़ी। उन्होंने न केवल इसे आगे बढ़ाया, बल्कि आज 8 घरों का चूल्हा भी इनके कारण चल रहा है। इनके साथ 8 महिलाएं आज कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, रोजगार दे रही हैं। आपको बता दें कि मिट्टी को आकार देने वाली इस बेटी ने 1 साल पहले अपना बाल विवाह रुकवाकर खुद को एक नए रूप में गढ़ा। मैं ये 6 साल से काम कर रही हूँ ये वाली मिट्टी का, और मैं 12th में हूँ अब। यहाँ हमारे यहाँ 7-8 महिला हमारे साथ काम करती है और इनको हम 200 रुपये देते हैं काम करने के लिए, इनके लिए एक महिला को। यूपी के सीतापुर में रंगों के त्योहार होली के बीच दीपावली का त्योहार मनाया गया। आप भी सुनकर हैरान रह गए होंगे, लेकिन हैरान होने की बात नहीं है। आपको बता दें कि सीतापुर की मिश्रिक तहसील में स्थित दधीच कुंड पर आज से नहीं, आदिकाल से होली त्योहार पर दीपावली मनाई जाती है। यहाँ पर होलिका दहन के बाद लोग रंग नहीं खेलते हैं, बल्कि दीपावली की तरह पटाखे फोड़ते हैं। इस पूरी परंपरा को 84 कोस परिक्रमा से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि सीतापुर के मिश्रिक तहसील में स्थित दधीच कुंड में 15 दिनों तक चलने वाली 84 कोसी परिक्रमा के बाद पंचकोसीय परिक्रमा कुंड के इर्द गिर्द ये परंपरा घूमती है। बताते हैं कि इसी के समापन अवसर पर श्रद्धालु होलिका दहन करने के बाद अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। लेकिन इससे पहले होलिका दहन के पहले से लेकर बाद तक दधीच कुंड पर जमकर आतिशबाजी की जाती है। आपने आमतौर पर मथुरा के फूलों की होली और लठमार होली तो बहुत देखी होगी। क्या आपने कभी जूता मार होली देखी है? हम बात कर रहे हैं शाहजहांपुर में लाट साहब की होली की, जहां इस अनोखी और अजीबोगरीब लाट के जुलूस निकाले जाने का रिवाज हर साल निभाया जा रहा है। शाहजहांपुर का प्रसिद्ध लाट साहब का जुलूस शहर कोतवाली क्षेत्र के फूलमती देवी मंदिर से शुरू होता है। लाट साहब के तौर पर एक व्यक्ति को चुना जाता है, लेकिन उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। जुलूस संपन्न होने के बाद उसे तरह तरह के पुरस्कारों और नकदी से नवाजा जाता है। लाट साहब का जुलूस काफी दिलचस्प और अनोखा होता है। इसमें काले लिबास पहने लाट साहब की पहचान छिपाने के लिए उसे हेलमेट पहनाया जाता है। शहर स्थित देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद लाट साहब भैंसा गाड़ी पर डाले गए तख्त पर विराजमान होते हैं। उनके साथ चलने वाले होरियारे उन्हें झाड़ू और जूते मारकर इस परंपरा को निभाते हैं। किसी नाटक का मंचन सा लगने वाला ये जुलूस जब कोतवाली के अंदर प्रवेश करता है तो कोतवाल परंपरागत रूप से लाट साहब को सलामी देते हैं। उसके बाद लाट साहब कोतवाल से पूरे साल हुए अपराधों का ब्यौरा मांगते हैं तो कोतवाल उन्हें एक शराब की बोतल और नगद धनराशि इनाम में देते हैं। ये जुलूस कोतवाली क्षेत्र से शुरू होकर 7.5 किलोमीटर का सफर तय करता है। कोटा ग्रामीण के मंडाना कस्बे में धुलंडी के दिन निभाई जाने वाली अनोखी परंपरा की चर्चा साल भर रहती है। रात के समय यहाँ महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं। पुरुष भी महिलाओं की लाठियों की मार से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं। कई घंटे तक ये क्रम चलता है। परंपरा के अनुसार यहाँ मनाए जाने वाला 5 दिवसीय रामनवमी लोकोत्सव का आगाज होता है। एक मान्यता ये भी है कि धुलंडी की रात को महिलाओं की लाठियां खाने से पुरुष साल भर तक बीमार नहीं होते। ये परंपरा करीब 200 सालों से ग्रामीणों के द्वारा निभाई जा रही है।
कस्बे के टोड़ी मोहल्ला चौक में इमली के पेड़ की मोटी टहनी को जमीन में रोपा जाता है। उसके बाद कस्बे की महिलाएं और पुरुष रात को इकट्ठा होते हैं। पुरुषों की टोली जमीन में रोपी हुई टहनी को उखाड़ने का प्रयास करती है। टहनी के पास महिलाएं लठ लेकर खड़ी रहती हैं और टहनी उखाड़ने से रोकने के लिए डंडों से विरोध करते हुए पुरुषों की पिटाई करती हैं। गांव के युवा गिरते पड़ते पिटते हुए टहनी को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। जब तक टहनी नहीं उखाड़ी जाती तब तक ये क्रम चलता रहता है। कोची के ब्रह्मपुरम में स्थित वेस्ट प्लांट में लगी आग से पूरा कोची शहर धुएं की चपेट में है। आग पर काबू पाने के लिए सोमवार से ही कोशिश की जा रही है। आग के विकराल रूप का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे बुझाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से पानी की बौछार कर आग पर काबू किए जाने की कोशिश जारी है। इस प्लांट में लगी आग की वजह से निकलने वाला जहरीला धुआं पूरे शहर और आसपास के इलाकों में फैल गया है। भले ही आग बुझती हुई दिख रही हो, लेकिन वेस्ट के टीले से भारी मात्रा में धुआं अभी भी उठ रहा है। उधर राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव एर्नाकुलम जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वो प्लांट में आग से धुएं के मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने के लिए की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट पेश करे। उत्तराखंड के टिहरी के गजा, खाड़ी और आगरा खाल क्षेत्र में इन दिनों अरसे और रोटाना के उत्पादन के जरिए लोग अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं। शादी सहित अन्य तरह के सार्वजनिक समारोह में अब लोग लड्डू, मट्ठी और अन्य मिठाइयों की जगह पहाड़ में बनाई जाने वाली अरसे की मिठाई को खासा पसंद कर रहे हैं। अरसे की डिमांड अब सिर्फ टिहरी और आसपास के क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि देहरादून, दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ में बढ़ने लगी है। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से बाहर रहने वाले लोग तो इसे खासा पसंद कर रहे हैं और एडवांस डिमांड देकर इसे मंगवा रहे हैं। आपको बता दें कि पहाड़ों में जब रिश्तेदार और लड़की के मायके जाना होता है तो पारंपरिक मिठाई अरसे और रोटाना बनाए जाते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए चावल को एक दिन पहले पानी में भिगोया जाता है और फिर सुखाया जाता है, जिसके बाद मशीन में डालकर पिसाई की जाती है और फिर कढ़ाई में गुड़ का घोल बनाकर तैयार किया जाता है। अरसे मिठाई की एक खास बात और है कि लंबे समय तक खराब भी नहीं होती। पूरे देश में होली के अवसर पर लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल खेलकर होली मनाते हैं। तो वहीं नारायणपुर के खड़का गांव में आदिवासी समाज के लोग होली के अवसर पर पलाश के बने रंग से अपने देवी देवताओं के साथ होली खेलते हैं। उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना कर पलाश के फूलों से रंग तैयार कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। खड़का गांव में होली पर लोग मंदिर में पूजा अर्चना कर पलाश के फूलों से रंग तैयार कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। पलाश के फूल का रंग निकालकर ग्रामीण पहले अपने देवताओं को चढ़ाते हैं और इसे जोगानी कहते हैं। इस तरह से आदिवासी समाज अपने देवी देवताओं के साथ होली मनाते हैं। ग्वालियर के चिड़ियाघर में नन्हे मेहमानों के शोर ने खुशियां ला दी। चिड़ियाघर में मादा टाइगर दुर्गा ने 2 शावकों को जन्म दिया है। दोनों शावकों की किलकारी से पूरा चिड़ियाघर गूंज उठा है। दोनों शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। अभी दोनों टाइगर शावक को 30 से 40 दिन तक आइसोलेशन में रखा जा रहा है। टाइगर दुर्गा पहली बार मां बनी है। जू प्रबंधन के कर्मचारी उन पर पूरी नजर रखे हुए हैं। इससे पहले मीरा नाम की टाइगर ने 2018 में 3 शावकों को जन्म दिया था। चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र यादव ने बताया कि दुर्गा पहली बार मां बनी है, इसलिए उसके खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। खास तौर पर उसके पास अभी किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, ताकि वो खुद पर नियंत्रण रख सके। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के एक बैंकेट हॉल में बिन बुलाए दावत का लुत्फ उठाना 2 बारातियों को महंगा पड़ गया। खाना खाते वक्त दोनों को लोगों ने पकड़ लिया और भरी महफिल में दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि दोनों युवक खुद को बाराती बताते रहे। सलीम की बारात है ये जा बगैर पूछे खा कैसे रहो जब सलीम की बारात है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार भाई साहब। कौन सलीम? लेकिन उन्हें दूल्हे का नाम तक नहीं पता था। दावत के दौरान खासा हंगामा खड़ा हो गया। बिन बुलाए दोनों बारातियों को खाना खाने के बाद वहां से भगा दिया गया। पुलिस के हवाले करो, पुलिस के हवाले करो, पुलिस के। अरे छोड़।
उत्तर प्रदेश के कासगंज की भगवान वाराह की पावन धरती और संत तुलसीदास की जन्मस्थली तीर्थ नगरी सोरो में स्थित भागीरथ गुफा से ऐतिहासिक महत्व के सिक्के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। गुफा में अब तक 38 अति प्राचीन सिक्के मिल चुके हैं। सिक्कों को देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये हजारों साल पुराने हो सकते हैं। जानकारों की माने तो भागीरथ गुफा से मिलने वाले सिक्के योधेय, पंचमार्क और पांचाल काल से मेल खा रहे हैं। गुफा की सफाई के दौरान भागीरथ गुफा में रहने वाले बाबा अर्जुन गिरी को ये सिक्के मिलते हैं। प्राचीन और ऐतिहासिक सिक्के मिलने के बाद अब इनके संरक्षण का इंतजार है।